तो चलिए दर्शकों, खबरों में आगे बढ़ेंगे। संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार 9वीं बार देश का आम बजट पेश किया, जहां सरकार इस बजट को विकसित भारत का बजट बता रही है, वहीं विपक्ष इस बजट को जनता के साथ धोखा बता रहा है। बजट के बाद सियासी पारा लगातार चढ़ रहा है, तो वहीं जुबानी जंग भी तेज होती दिख रही है। शेयर बाजार से लेकर राजनीतिक गलियारों तक इस बजट पर का क्या असर है, सियासी माहौल क्या है देश भर के अंदर, इस रिपोर्ट के जरिए आपको पूरी खबर समझाएंगे। Substantial strides in poverty reduction. We are inspired by 3 Kartavya. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का आम बजट पेश किया और बजट पेश करने के दौरान 3 कर्तव्य बताए, जिनसे न सिर्फ अर्थव्यवस्था को तेजी मिलेगी, बल्कि गरीब, वंचित और पिछड़े लोगों को भी ताकत मिलेगी। लेकिन बजट पेश होते ही सेंसेक्स और सियासत दोनों ही नाराज हो गए। सेंसेक्स की नाराजगी से बाजार में भारी गिरावट आई, तो वहीं सियासी पारा हाई होता नजर आया। विपक्ष ने बजट को लेकर नाराजगी जताई है और सरकार पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि युवाओं के पास नौकरी नहीं है, विनिर्माण गिर रहा है, निवेशक पूंजी निकाल रहे हैं, घरेलू बजट घट रही है, किसान संकट में है, आने वाले वैश्विक झटके सभी को नजरअंदाज कर दिया गया। ये एक ऐसा बजट जिसमें चीजों को दुरुस्त करने के बजाय वास्तविक संकटों से आंख मूंद ली गई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बजट को लेकर निराशा जताई और इसे गरीब विरोधी बजट बताया। मोदी सरकार के पास अब नई आइडिया खत्म हो गई है। ये बजट भारत की कहीं अधिक आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक चुनौतियों के लिए एक सवाल होके बैठा है। ये बजट गरीब तबके के लिए इसमें कुछ नहीं है। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी बजट को लेकर निराशा जताई। कहा, बजट में ना तो जनता का जिक्र है और ना ही जनता की फिक्र। ये बजट आम लोगों की समझ के बाहर है। महंगाई बढ़ाएगा, बेरोजगारी बढ़ाएगा, नौकरी नहीं देगा, रुक जाना बेटा, नौकरी नहीं देगा। और जहां तक सवाल किसान का है, आलू की पैदावार को क्या लाभ पहुंचा है, धान के किसान को क्या लाभ पहुंचा है, सरसों की पैदा करने वाले किसान को क्या लाभ पहुंचा है, कम से कम सरकार को ये बताना चाहिए। बजट को लेकर सियासत केवल दिल्ली तक सीमित नहीं, बल्कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी इसे बंगाल की अनदेखी करने वाला बजट बताया। तो वहीं अन्य राज्यों में भी क्षेत्रीय दलों ने अपने अपने हित साधे न जाने पर नाराजगी जताई। हमटी डमटी बजट, भाई जो हमने कर दिया उसका बाद में तो कुछ नहीं हुआ। एंटी कॉल्यूशन डिवाइस भी मैंने कर दिया, फ्रेट कॉरिडोर भी इन माय टाइम आई हैव क्लियर्ड ऑल द प्रोजेक्ट, अभी कुछ नहीं है। विपक्ष का दावा है कि ये बजट जनता को राहत पहुंचाने वाला नहीं, बल्कि आहत करने वाला है। हालांकि विपक्ष के तमाम दावों को सत्ता पक्ष सियासत से जोड़ रहा है। विपक्ष के उलट सत्ता पक्ष का दावा है कि ये बजट विकसित भारत का ब्लूप्रिंट है और बजट 2047 के विकसित भारत की नींव रखेगा। ये बजट वर्तमान के सपनों को साकार करता है और भारत के उज्जवल भविष्य की नींव को सशक्त करता है। ये बजट 2047 के विकसित भारत की हमारी ऊंची उड़ान का मजबूत आधार है। बजट 2026 को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच साफ तौर पर मतभेद नजर आ रहे हैं। एक और बीजेपी इसे ऐतिहासिक और दूरदर्शी बता रही है, तो वहीं कांग्रेस इसे जनता के लिए निराशाजनक बता रही है। आरोप प्रत्यारोप का ये सिलसिला अभी तो शुरू हुआ है। जैसे जैसे बजट की बारीकियां सामने आएंगी, संसद से लेकर सड़क तक ये जंग और तेज होगी।
कुल मिलाकर कहें तो सरकार ने इस बजट के जरिए भविष्य का रोड मैप तो तैयार कर दिया है, लेकिन विपक्ष के तीखे सवालों ने इसकी राह मुश्किल कर दी है। दावों और हकीकत के बीच आम जनता खुद को कहां पाती है, ये आने वाला वक्त और बाजार की चाल तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए दर्शकों, खबरों में आगे बढ़ेंगे। संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार 9वीं बार देश का आम बजट पेश किया, जहां सरकार इस बजट को विकसित भारत का बजट बता रही है, वहीं विपक्ष इस बजट को जनता के साथ धोखा बता रहा है। बजट के बाद सियासी पारा लगातार चढ़ रहा है, तो वहीं जुबानी जंग भी तेज होती दिख रही है। शेयर बाजार से लेकर राजनीतिक गलियारों तक इस बजट पर का क्या असर है, सियासी माहौल क्या है देश भर के अंदर, इस रिपोर्ट के जरिए आपको पूरी खबर समझाएंगे। Substantial strides in poverty reduction. We are inspired by 3 Kartavya. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का आम बजट पेश किया और बजट पेश करने के दौरान 3 कर्तव्य बताए, जिनसे न सिर्फ अर्थव्यवस्था को तेजी मिलेगी, बल्कि गरीब, वंचित और पिछड़े लोगों को भी ताकत मिलेगी। लेकिन बजट पेश होते ही सेंसेक्स और सियासत दोनों ही नाराज हो गए। सेंसेक्स की नाराजगी से बाजार में भारी गिरावट आई, तो वहीं सियासी पारा हाई होता नजर आया। विपक्ष ने बजट को लेकर नाराजगी जताई है और सरकार पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि युवाओं के पास नौकरी नहीं है, विनिर्माण गिर रहा है, निवेशक पूंजी निकाल रहे हैं, घरेलू बजट घट रही है, किसान संकट में है, आने वाले वैश्विक झटके सभी को नजरअंदाज कर दिया गया। ये एक ऐसा बजट जिसमें चीजों को दुरुस्त करने के बजाय वास्तविक संकटों से आंख मूंद ली गई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बजट को लेकर निराशा जताई और इसे गरीब विरोधी बजट बताया। मोदी सरकार के पास अब नई आइडिया खत्म हो गई है। ये बजट भारत की कहीं अधिक आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक चुनौतियों के लिए एक सवाल होके बैठा है। ये बजट गरीब तबके के लिए इसमें कुछ नहीं है। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी बजट को लेकर निराशा जताई। कहा, बजट में ना तो जनता का जिक्र है और ना ही जनता की फिक्र। ये बजट आम लोगों की समझ के बाहर है। महंगाई बढ़ाएगा, बेरोजगारी बढ़ाएगा, नौकरी नहीं देगा, रुक जाना बेटा, नौकरी नहीं देगा। और जहां तक सवाल किसान का है, आलू की पैदावार को क्या लाभ पहुंचा है, धान के किसान को क्या लाभ पहुंचा है, सरसों की पैदा करने वाले किसान को क्या लाभ पहुंचा है, कम से कम सरकार को ये बताना चाहिए। बजट को लेकर सियासत केवल दिल्ली तक सीमित नहीं, बल्कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी इसे बंगाल की अनदेखी करने वाला बजट बताया। तो वहीं अन्य राज्यों में भी क्षेत्रीय दलों ने अपने अपने हित साधे न जाने पर नाराजगी जताई। हमटी डमटी बजट, भाई जो हमने कर दिया उसका बाद में तो कुछ नहीं हुआ। एंटी कॉल्यूशन डिवाइस भी मैंने कर दिया, फ्रेट कॉरिडोर भी इन माय टाइम आई हैव क्लियर्ड ऑल द प्रोजेक्ट, अभी कुछ नहीं है। विपक्ष का दावा है कि ये बजट जनता को राहत पहुंचाने वाला नहीं, बल्कि आहत करने वाला है। हालांकि विपक्ष के तमाम दावों को सत्ता पक्ष सियासत से जोड़ रहा है। विपक्ष के उलट सत्ता पक्ष का दावा है कि ये बजट विकसित भारत का ब्लूप्रिंट है और बजट 2047 के विकसित भारत की नींव रखेगा। ये बजट वर्तमान के सपनों को साकार करता है और भारत के उज्जवल भविष्य की नींव को सशक्त करता है। ये बजट 2047 के विकसित भारत की हमारी ऊंची उड़ान का
मजबूत आधार है। बजट 2026 को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच साफ तौर पर मतभेद नजर आ रहे हैं। एक और बीजेपी इसे ऐतिहासिक और दूरदर्शी बता रही है, तो वही कांग्रेस इसे जनता के लिए निराशाजनक बता रही है। आरोप प्रत्यारोप का ये सिलसिला अभी तो शुरू हुआ है। जैसे जैसे बजट की बारीकियां सामने आएंगी, संसद से लेकर सड़क तक ये जंग और तेज होगी। कुल मिलाकर कहें तो सरकार ने इस बजट के जरिए भविष्य का रोडमैप तो तैयार कर दिया है, लेकिन विपक्ष के तीखे सवालों ने इसकी राह मुश्किल कर दी है। दावों और हकीकत के बीच आम जनता खुद को कहां पाती है, ये आने वाला वक्त और बाजार की चाल तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।